गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता एवं लेखा शास्त्र में पिछले वीडियो में व्यवहारिक प्रश्न हमने पढ़ा था। आज उसी के आगे व्यवहारिक प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, जोन्स व रॉबिन्सन एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने साझेदारी का कोई समझौता नहीं किया है। कहने का मतलब कोई संलेख नहीं है। व्यापार में उन्होंने 5,000 रुपये पूंजी जोन्स ने लगाया है तथा 1,000 रुपये रॉबिन्सन ने लगाया है। जोन्स ने फर्म को 1,000 रुपये का ऋण प्रदान किया है, परंतु इस ऋण पर ब्याज देने के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है। 31 दिसंबर 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ बिना किसी ब्याज के, चाहे वह पूंजी हो या ऋण पर, 3,000 रुपये था। आप उनके लाभों का किस प्रकार विभाजन करेंगे, आपको इस पे बनाना है। तो आप जानते हैं, जब साझेदारी का संलेख का अभाव होगा या समझौते या अनुबंध का अभाव होगा, तो यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण प्रदान करता है तो उसे उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। उसको 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो आएंगे, सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। for the year ending 31st दिसंबर 2011। ये आपका प्रारूप है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, मतलब 31 दिसंबर 2011 के वर्ष समाप्त होने के लिए ये बनाया गया है। पहला है आपका पार्टिकुलर्स विवरण अमाउंट धनराशि। पार्टिकुलर्स विवरण अमाउंट धनराशि। बायां पक्ष आपका होगा ऋणी और दायां पक्ष होगा आपका क्रेडिट धनी। तो सबसे पहले आप इसमें दिखाएंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी। इसमें आपका लाभ दिया गया है 3,000 रुपये। लाभ आपका दिया गया है 3,000 रुपये। डेबिट पक्ष में आपको दिखाना है, इसमें आपका साझेदारी संलेख का अभाव है। साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो साझेदारों को, इसमें नियम है साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पहला है आपका कि लाभ हानि का विभाजन जो होगा वो समान रूप में होगा। चाहे संस्था को लाभ हो अथवा हानि हो, तो सभी साझेदारों को लाभ एवं हानि बराबर बराबर वितरित किया जाएगा। और है पूंजी पर ब्याज प्राप्त न होना।
पूंजी तथा आहरण जो होगा, पूंजी तथा आहरण की राशि पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है। उसके बाद अगला है, यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म को ऋण प्रदान करता है तो उसके ऋण की राशि पर उसको 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को ऋण पर 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो क्वेश्चन में जोन और रॉबिन्सन, जोन्स और रॉबिन्सन हैं, इन्होंने पूंजी लगाया है परंतु इस पर ब्याज प्राप्त नहीं होगा। जोन्स ने क्या किया है, 1000 रुपये का ऋण संस्था को ऋण प्रदान किया है। तो 1000 रुपये का ऋण प्रदान किया है, तो डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन जोन्स लोन अकाउंट। इसमें आप निकालेंगे, यहां लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। जोन ने 1000 रुपये का ऋण दिया है, तो 1000 गुणे साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण की राशि पर 6% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है साझेदारी फर्म द्वारा। तो इसका निकालेंगे गुणे 6/100, डबल जीरो से आप डबल जीरो काटेंगे, 10 छंग 60। यहाँ पर आपने ब्याज निकाला, ऋण पर ब्याज 60 रुपए, तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन जोन्स लोन में आप यहाँ पर दिखाएंगे 60 रुपए। और ना तो आहरण पर इनको ब्याज प्राप्त होगा, ना पूंजी पर ब्याज प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख ठहराव समझौता का अभाव है। तो आपको क्या करना है, इसका आप टोटल कर देंगे 3000, यहां नीचे आप डबल लाइन से इसको बंद करेंगे, टोटल के सामने आप टोटल करेंगे 3000। अब टोटल 3000 में से आपको डेबिट वाला घटाना है, तो 3000 में से आप 60 रुपए घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 2960 रुपए। 2960 रुपए का लाभ हुआ है संस्था को। अब इसे बांटा जाएगा साझेदारों में, जो इसके साझेदार हैं। तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनके साझेदार हैं जोन्स रोबिन्सन, जोन और रोबिन्सन हैं। अब साझेदारी संलेख का अभाव है, तो इसमें आप जानते हैं जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर करेंगे, चाहे लाभ हो अथवा हानि हो। लाभ होगा तब भी बराबर बराबर बांटेंगे, हानि होगा तब भी बराबर बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पर 2960, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जोन्स प्रॉफिट, जोन्स प्रॉफिट। जोन्स प्रॉफिट में जोन का प्रॉफिट है 2960 गुणे, चाहे आप भाग कर दीजिए, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यदि 2 होंगे तो बराबर बराबर बांटने के लिए 2 से भाग देंगे, यदि 3 लोग होंगे तो 3 से भाग देंगे, यदि 4 लोग होंगे तो 4 से भाग देंगे। कहने का मतलब जितने साझेदार होंगे साझेदारों की संख्या से इसमें आपको भाग देना होगा। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाएंगे आपका आएगा 1, हो गया 16, 2 8 16,
1480 रुपए। ये जोन्स का प्रॉफिट आया, लिखेंगे रॉबिनसन्स प्रॉफिट। $2,960 गुणे या भागे बटा 2, इसमें भी आपका आ जाएगा 2 × 2, 2 × 8, 2 × 8 16, 1480 रुपए दोनों का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें 60 है तो घटाएंगे तो आपका 10 में से छेड़ेंगे, यहाँ 29 40 होगा भाई, 29 40, यहाँ भी होगा आपका 40, यहाँ 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14, यहाँ आपका हो जाएगा 14 70, 14 70 मतलब 1470 रुपये, 1470 रुपये। यहाँ पर आप दिखाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1470, 1470 दोनों को जोड़कर आपको बाहर दिखाना है। 0 7 7 14, 4 4 8, 1 9, 1 1 2, 2940 का प्रॉफिट आया। अब दोनों को जोड़ लेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं। 29 40 में 60 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 3000, इधर भी है आपका 3000। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें केवल एक ही स्टेप समझने का है, जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो साझेदारों के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाएगा उस पर 6% की दर से साझेदार को ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।